जी हाँ, पवन सिंह की सदस्यता अब चली गई है। नमस्कार, मैं निर्मल कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का कटिहार लाइफ में। देखिए, पवन सिंह को अब बीजेपी ने निष्कासित कर दिया है, सदस्यता को भंग कर दिया गया है। जी हाँ, पवन सिंह वही अपने बिहार के हीरो, भोजपुरी हीरो आप कह सकते हैं, गायक भी हैं। उनको बीजेपी ने आसनसोल से टिकट दिया था, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रित किया था, किंतु जैसे ही उनका नाम आसनसोल के लिए आया था, वैसे ही पवन सिंह ने एक दो दिन के बाद उस टिकट को वापस कर दिया और बताया कि मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ना चाहता। हालांकि मैं बिहार से चुनाव लड़ना चाहता हूं, लेकिन बीजेपी ने उन्हें बिहार से किसी प्रकार का सीट किसी भी जगह उपलब्ध नहीं कराया। अंत में काफ़ी दिनों के बाद काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव की घोषणा की गई। हालांकि अंदरूनी घोषणा थी, लेकिन बाद में आधिकारिक रूप से भी घोषणा हो गई कि पवन सिंह काराकाट लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। और वहां से उनकी यात्रा जब शुरू होती है तो निश्चित तौर से अब खबर ये आ रही है कि बीजेपी ने उनकी सदस्यता भंग कर दी। चलिए समझते हैं कि क्यों आखिर ऐसा हुआ कि बीजेपी ने उनकी सदस्यता भंग कर दी। क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि बीजेपी ने उन्हें मान मनोबल नहीं किया होगा, मनाया नहीं होगा? क्योंकि एक और तस्वीर आप देखिए। जी हाँ, हम मनीष कश्यप को दिखा रहे हैं, जो बेतिया लोकसभा सीट से लड़ना चाह रहे थे और वहां से वो लड़ना भी चाह रहे थे, लेकिन उनकी बात मनोज से हुई और उसके बाद वो दिल्ली का रास्ता करवाते हैं और दिल्ली में जाके फिर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं। हालांकि उसके बाद मनीष लोकसभा सीट से लड़ने की उम्मीदवारी से खारिज हो जाते हैं और किसी भी लोकसभा सीट से नहीं लड़ते हैं। हालांकि कुछ डील हुई होगी, लेकिन क्या ये डील पवन सिंह के साथ नहीं हो पाई और अंत में पवन सिंह क्या काराकाट से ही अब निश्चित तौर से चुनाव लड़ेंगे? ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि पवन सिंह ने ठान रखी है कि मैं बिहार से ही चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने आसनसोल से जब टिकट उन्हें मिला था तो उन्होंने उस वक्त भी बताया था कि मैं बिहार से ही चुनाव लड़ना चाहता हूं और आप मुझे बिहार से ही किसी लोकसभा सीट से अगर मुझे टिकट देंगे तो बहुत तो बेहतरी होगी। क्योंकि इसके पीछे के कारण भी आप समझिए, क्योंकि बंगाल में इस भाषा का बहुत बड़ा अंतर चला जाता है। चूंकि पवन सिंह है भोजपुरी गायक और उनकी भोजपुरी पकड़ एक भोजपुरी समाज में बहुत ज़्यादा पकड़ बनाती है, जो आप बिहार, यूपी या झारखंड से दे सकते थे उन्हें टिकट। लेकिन अगर उन्हें बंगाल से टिकट दिया जाए तो बंगाल में उनकी जो भाषा है शायद उतना प्रभावित ना कर पाए जितना कि शायद बिहार, यूपी और झारखंड में कर सकती है। यही वजह है कि पवन सिंह ने आसनसोल से जो टिकट है उसको वापस कर दिया और बिहार से लड़ने का निर्णय किया। हालांकि बीजेपी से निष्कासित तो हो चुके हैं, लेकिन बीजेपी क्यों वहां रोकना चाहती है? तो जी हाँ, हम बताते चले कि उपेंद्र कुशवाहा काराकाट सीट से लड़ते हैं और इस दफा भी उन्होंने नामांकन किया है। बीजेपी के बड़े सहयोगी पार्टी के नेता हैं, तो निश्चित तौर से उनकी सहयोग में उन्हें निष्कासित किया गया है। हालांकि काराकाट सीट पर इस वक्त जो है बड़ी टक्कर पवन सिंह दे रहे हैं, लेकिन देखना यह दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में काराकाट सीट किस प्रकार से अपने दो नेताओं में से किस नेता को समर्पित होती है। चाहे वो पवन सिंह नए नेता के रूप में उभर सकते हैं या फिर उन्हें पुराने नेता को ही स्वीकारेगी। लेकिन काराकाट में इस वक्त हॉट सीट बना हुआ है पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच में। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ऐसे तमाम वीडियो को पाने के लिए हमें फौरन लाइक कर ले, शेयर कर ले, सब्सक्राइब कर ले। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हम उपलब्ध है तथा तमाम सोशल मीडिया लिंक्स को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, परिचितों के बीच शेयर कीजिए, साझा कीजिए, ताकि हम मजबूती से सवाल पूछ सके। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कटिहार लाइव।